आज 29 दिसंबर है। बीएसएससी प्रोटेस्ट का कहा जाता था कि आज ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके बाद आज लगातार काफ़ी संख्या में छात्रों ने ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट भी किया और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक अलग मुहिम छेड़ दिया गया है ट्विटर पे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ट्विटर कैंपेन से अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, ऐसा छात्रों का कहना है। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं और हमारे साथ विकास भैया भी हैं, तो छात्रों के हित में आवाज उठाते रहे, चाहे बीपीएससी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का परीक्षा हो। अच्छा दिलीप भैया, आप लगातार जिस तरह से छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं और आज अभी तक ट्विटर कैंपेन का क्या मतलब कितना तक आपको फायदा दिखा है? देखिए, अभी तक तो लगभग लगता है 5 लाख ट्वीट हो चुका होगा और ट्रेंडिंग में भी रहा है, नंबर 1 पे भी रहा है ट्रेंडिंग में। और 9 लाख टोटल अभ्यर्थी इसमें है, जिसमें से 3 लाख का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और 6 लाख में से 5 लाख ट्वीट कर चुके हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। एक सुर में 9 लाख अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। जब सभी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, किसी को भरोसा ही नहीं इस एग्ज़ाम पे रहा, तो फिर इस एग्ज़ाम को लेने का क्या मतलब? आप कैंसिल कर दीजिए। बीएसएससी से और सरकार से हम ये अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, यानी तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कीजिए और दोबारा एग्ज़ाम लीजिए, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरतिए, निष्पक्षता बरतिए और उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अच्छा, अभी जिस तरह से कहा गया था कि 29 दिसंबर को ट्वीट लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या अगर आज कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर आज कार्रवाई नहीं होती है, कुछ इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है हमारे जो शिक्षा मंत्री के द्वारा, तब क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होंगे। ये हमारी मजबूरी है, हम लोग तो नहीं चाहते हैं ना। तो इसलिए कि सरकार को कम से कम ये अवगत करा देते कि देखिए इतने लाख स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दीजिए। तो आज हम लोगों ने ये ट्विटर पे करके दिखा दिया कि इतने लाख स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अब अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनी, बीएसएससी नहीं सुनी, तो फिर हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। तो हम लोग 4 जनवरी को सुबह 11 बजे पटना की सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है उसके तहत। पहले 3 दिन पहले आप लोग कारगिल चौक पे खड़ा हुए थे। आप लोगों की कहा जा रहा था कि मतलब अभ्यर्थियों का मीटिंग चला था। उसके बाद ही आप लोगों ने मतलब लगभग 500-600 की संख्या में आप लोगों की भीड़ लग गई थी। जिसके बाद आप लोगों ने बोला था, हमारे चैनल पे भी आप लोगों ने बताया था कि 29 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण 29 तारीख होने वाली है और ये साल का अंतिम समय और छात्रों भी हितकार होगा, या फिर जैसे चल रहा है अभी छात्रों को सड़क पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाता है बीपीएससी में भी 2 बार परीक्षा देना पड़ता है और बिहार एसएससी में भी 2 बार परीक्षा का सिस्टम अब लागू हो है। यह कितना सही है? देखिए, तो बिल्कुल छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इतनी ठंड में दूर-दूर जाके एग्ज़ाम देते हैं, रात में सड़क पे सोना पड़ता है, जूता पहन के नहीं जाना है। और जब एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक है, सोशल साइट्स पे क्वेश्चन वायरल है और एक चैनल पे भी 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन जो है 24 वाला, 24 दिसंबर वाला वो 9:10 तो फिर तो एक से नहीं रहा। अच्छा, एक एक सवाल और रहेगा कि शिक्षा मंत्री से जब बात किया जाता है तो लिस्ट दिखाते हैं यूपी का, वहाँ पे जो जो भ्रष्टाचार है, जो परीक्षा में गड़बड़ी होता है, वो लिस्ट पकड़ के खड़ा हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा है वैसा है। ये कहाँ तक? देखिए, गलत है। आपको अपना सुधार करना चाहिए, ना कि ये दिखाना है कि भाई वहाँ भी क्राइम हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है। ये कौन-सा वो वाली बात हो गई। कोई घर आता है परीक्षा दे करके तो उसके पापा पूछेंगे कि कितना परसेंट आया, तू कहे मेरे पापा, मेरे बगल में जो बैठा था वो भी फेल हो गया है और उसके जो बड़े बगल में और था वो भी फेल कर गया, तो पास होंगे वो वाले। बिल्कुल, आपको अपनी व्यवस्था को सुधार करनी है ना। आपके यहाँ पेपर लीक हुआ तो आपको उसमें उसको रोकना है, ना कि ये कि देना है कि बाहर भी लीक हो रहा है। ये कोई तर्क थोड़े हुआ। आप क्या जो शैक्षणिक इतिहास है यूपी का भी है? नहीं है। बिहार का अपना शैक्षणिक इतिहास रहा है, तो उसको लाना है वापस, सुधारना है शिक्षा व्यवस्था को, तो आप सुधार करना पड़ेगा ना, कि बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप लोगों को एक 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 साथ लगातार छात्रों ने ट्वीट मार करके कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखा दिया है, तो क्या आने वाले समय में ये सरकार को झुकाने की काबिलियत देखिए, युवा का उल्टा कर दिए तो वायु होता है और वायु जब चलता है तो किसी के बस में नहीं होता है। तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए और आज जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वो छात्र आंदोलन की ही उपज है। 2005 में वो भिकना पहाड़ी में हर जगह आके छात्रों से वोट मांगते थे, लॉज में जाते थे। तो आज उनको ये चीज़ याद करना चाहिए कि आज वही भिकना पहाड़ी और मुसल्लापुर हाट के छात्र सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए मजबूर है और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया
वही छात्र आज सड़क पे उतरने के लिए मजबूर है। तो आप इस पे संज्ञान लीजिए, छात्रों के साथ न्याय कीजिए, नहीं तो ये संख्या कम नहीं है, 9 लाख स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, लेकिन इनके साथ साथ इनका पूरा परिवार भी है। तो समझिए कि संख्या करोड़ों में है, 1 करोड़ से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। देख सकते हैं अभी हमारे साथ दिलीप भैया थे और इन्होंने जिस तरह से बताया, आप लोगों से भी एक सवाल है और सरकार से भी सीधा सीधा एक सवाल है कि जब आप परीक्षा व्यवस्था को दिखाते हैं, पूरा पॉकेट से लेकर के पर्स तक, बटुआ तक खाली करवा करके चेक कर लेते हैं, ठंड के मौसम में आप जूता खुलवा करके हैं, जब इतना कुछ आप करते हैं तो परीक्षा में जो गड़बड़ी आती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसमें काहे नहीं आप लोग कार्रवाई ढंग से करते हैं? जब आपको कहा जाता है तो आप एक लॉलीपॉप देते हैं, एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द कर देते हैं और बाकी का जो परीक्षा रहता है उसमें कहते हैं कि परीक्षा लिखी नहीं है, उसका प्रूफ दीजिए। और भैया एक सवाल और पूछेंगे आपसे कि जब बोला जाता है सरकार से या एजुकेशन मिनिस्टर से, जिनसे भी जब बातचीत की जाती है, तो वो कहते हैं कि आकर के हमें मेल करिए, आकर कि कहाँ कैसे गड़बड़ी उसका प्रूफ दीजिए। मतलब अब बच्चा लोग आकर के प्रूफ हो दे उनको, तो ये प्रशासन काहे है? ये तो पूरा जो है लिपापोती करने के लिए कहा जा रहा है बीएसएससी के द्वारा। जब वो सोशल साइट्स पे वायरल है, एक चैनल पे चलाया जा रहा है, तब अब सबूत की आपको क्या आवश्यकता है भाई? आपको तो पता चल गया कि ये पेपर लीक है, तो आप कैंसिल कीजिए और जांच करवाइए कि कहाँ से लीक हुआ नहीं हुआ। अब अभ्यर्थियों पे थोपना कि आप सबूत ला के दीजिए, तब मतलब ये कौन सा बात हुआ? मतलब सबूत ला के हम लोग देंगे? हम लोग जांच एजेंसी है कि हम लोग सबूत देंगे? बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जो लीक हुआ था 2017 जनवरी फरवरी 2017, तो उस समय भी उस समय के सचिव अध्यक्ष बोलते थे कि कोई सबूत नहीं है, ऐसे हल्ला है, ये हुआ है। और जबकि न्यूज़ चैनलों पे चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया और कैंसिल कर दिया पूरा एग्जाम को। तो इसी तरह अभी कैंसिल होना चाहिए पूरा एग्जाम। क्वेश्चन वायरल है। अच्छा विकास भैया, आप लोग भी और आप भी भैया लगातार, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो आप लोग लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, जो आप लोग को सड़क पर उतरना एक यही तो इनजस्टिस हो रहा है कैंडिडेट के साथ। जब आप ठंड में चप्पल जूता खुलवा ले रहे हैं और पेपर लीक हो जा रही है, वायरल हो जा रहा है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपकी छवि सुधरनी है तो आप कैंसिल कीजिए। जिस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट का आपने कैंसिल किया, सेकेंड और थर्ड का जो वायरल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। क्योंकि छात्र बहुत अच्छे और प्रिविलेज क्लास से नहीं आते हैं, बहुत लो लेवल से आते हैं। वो फॉर्म भरने में भी सोचना पड़ता है कैंडिडेट्स को। बिहार के इस कोना से उस कोना भेज देते हैं एग्जाम देने के लिए। का है साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार एग्जाम जाता है, कभी साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार। और आज तो ट्विटर महा आंदोलन था। उन छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा इस ट्विटर अभियान में, महा आंदोलन में भाग लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ताकि देखिए एग्ज़ाम क्या होता है, कितने दूर दूर ये घर जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वहाँ पर क्या हो जाता है, तब पेपर आउट हो जाता है। वहाँ से मायूसी बन के लोग निकलते हैं। इसमें के गरीब घर के बच्चे आते हैं, ठेला चलाने वाले के बच्चे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे, सब्जी बेचने वाले के बच्चे आते हैं। और उनके माता पिता का भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा एक अधिकारी। पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अच्छा आखिर में दिलीप भैया, जो छात्र इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, जो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं हमारे बिहार एसएससी के लिए, उनको आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं उन सभी को, अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षकगणों को, बुद्धिजीवियों को, कोचिंग संचालकों को, समस्त मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद कि इसी तरह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहिए। और बाकी सरकार से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। अगर न्याय नहीं हुआ तो फिर 4 जनवरी को समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप पटना में उतरिए, सड़क पे उतरिए 11 बजे, सुबह 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे यहाँ पर हमारे छात्र मुहिम का, बीएसएससी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज हुआ था और ट्विटर कैंपेन करके ट्विटर के द्वारा महा आंदोलन किया गया था, जिसमें अभी तक 5 लाख की संख्या में ट्वीट हो चुके हैं बीएसएससी का एग्जाम, ऑल शिफ्ट एग्जाम कैंसिल करने के लिए। आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पर, इस तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताएं।